व्यक्ति की मानसिकता अगर परिपक्व और मजबूत है तो बिना हथियारों के किसी भी तरह की जंग जीती जा सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही भारतीय सितारों के बारे में बताएंगे जो किसी न किसी तरह की विकलांगता से ग्रस्त थे, पर आज वे हमारे लिए प्रेरणा बन चुके हैं। इस कड़ी में पहला नंबर सुधा चंद्रन जी का आता है। इस भारतीय अभिनेत्री और शास्त्रीय नर्तकी को हम अच्छी तरह जानते हैं। केरला में जन्मी ये 50 वर्षीय कलाकार एक ऐसे ही दुर्घटना का शिकार महज 13 वर्ष की उम्र में हो चुकी थी। डॉक्टरों ने इनके टखने का इलाज किया जो बाद में संक्रमित हो गया, लेकिन उनके पास अपने पैर को नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन सुधा जी ने कृत्रिम जयपुर फुट प्राप्त करके अपनी विकलांगता पर काबू पाया और देश की सबसे लोकप्रिय और प्रशंसित शास्त्रीय नर्तकियों में से एक बन गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरतनाट्यम अपनी अनूठी कला के माध्यम से दिखाने के बाद चंद्रन भारतीय टेलीविजन और फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध शख्सियत रही। अपनी अद्भुत प्रतिभा के लिए सुधा जी ने कई पुरस्कार प्राप्त किए और इसी वजह से चंद्रन आज कई लोगों के लिए जीती जागती प्रेरणा बन चुकी हैं। नंबर 2, रविंद्र जैन। कहते हैं आंखों के बिना ये संसार अधूरा है, लेकिन ऐसा प्रसिद्ध संगीतकार गायक रविंद्र जैन के साथ बिल्कुल नहीं था। दृष्टिहीन होने के बावजूद जैन साहब ने बहुत छोटी उम्र में गाना शुरू कर दिया था और अपने जुनून को एक नए मुकाम पर ले गए। भारतीय संगीत उद्योग में ऐसे विकार के साथ कामयाबी पाना किसी अजूबे से कम नहीं है। वे 1970 के दशक के सबसे उल्लेखनीय संगीत निर्देशकों में से एक हैं। रामानंद सागर की रामायण के लिए बतौर गायन और संगीत निर्देशन उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से एक है। प्रसिद्ध भारतीयों की सूची में तीसरा नाम गिरीश शर्मा जी का आता है। इस सूची में शायद गिरीश शर्मा एक अटपटा सा नाम है, लेकिन इस विकलांग बैडमिंटन खिलाड़ी की अपनी ही एक अविश्वसनीय कहानी रही है। ये शारीरिक और चुनौतीपूर्ण एथलीटों के लिए एकल और युगल दोनों श्रेणियों में नंबर 2 रैंक प्राप्त कर चुके हैं। बचपन में एक ट्रेन दुर्घटना में गिरीश ने अपना एक पैर खो दिया था, लेकिन जिंदगी से मिला यह बड़ा झटका भी उन्हें बैडमिंटन चैंपियन बनने से नहीं रोक पाया। इनके सिर्फ एक पैर है जो इतना मजबूत है कि वह न केवल आसानी से बैडमिंटन खेलते हैं बल्कि आसानी से पूरे कोर्ट को कवर भी करते हैं। आज यह महान बैडमिंटन खिलाड़ी भारतीय और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। इस सूची में चौथा नंबर आता है शेखर नायक जी का। बचपन में आंखों की रोशनी खो देने वाले शेखर नायक की कहानी भी काफी प्रेरणास्पद है। हालांकि उन्हें हमें क्रिकेटर के रूप में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन वे T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुके हैं। इसके साथ ही वे क्रिकेट के इस प्रारूप में 32 से ज़्यादा शतक जमा चुके हैं। एक ऑपरेशन के बाद वे अपनी दाहिनी आंख की 60% रोशनी वापस प्राप्त कर पाए, लेकिन उन्होंने क्रिकेट से अपना ध्यान कभी नहीं भटकाया। अपने ही मित्रों और प्रसंगियों की हंसी का पात्र बनने के बावजूद भी वे इस श्रेणी के क्रिकेट में एक अमिट छाप छोड़ने में सफल रहे। नंबर 5, एच रामकृष्णन। रामकृष्णन महज 2.5 साल की उम्र में ही अपने दोनों पैरों में पोलियो से ग्रस्त थे। अपने इस विकलांगता के कारण ना तो उन्हें किसी स्कूल में दाखिला मिला और ना ही किसी तरह की जॉब प्राप्त हुई। जिंदगी के हर मोड़ पर एक नई चुनौती का सामना करने वाले रामकृष्णन ने हार नहीं मानी और एक पत्रकार के रूप में लगभग 40 वर्ष कार्य किया। वर्तमान में वे एक संगीतकार और एक म्यूजिक टीवी चैनल के CEO की भूमिका में कार्यरत है। प्रेरणा और जोश भर देने वाले इस लिस्ट में छठवां नंबर प्रीति श्रीनिवासन का है। प्रीति श्रीनिवासन अंडर 19 तमिलनाडु महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। साल 1997 में 17 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य की टीम का नेतृत्व कर चुकी हैं। 18 साल की छोटी उम्र में एक अजीब स्विमिंग पूल दुर्घटना के कारण प्रीति गर्दन के नीचे से लकवाग्रस्त हो गई थी। वर्तमान में प्रीति अपने संस्था सोल फ्री के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रही हैं। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि ये तैराकी में राष्ट्रीय स्तर की चैंपियन रह चुकी हैं। नंबर 7, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली में एक मेडिकल डॉक्टर हैं। ये पेशे से एक फिजियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन महज 9 महीने की उम्र में पोलियो के शिकार हो चुके थे। फिर भी इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर से बैचलर ऑफ मेडिसिन की डिग्री प्राप्त की। वैश्विक विकलांगता कम्युनिटी में एक बेहतरीन लीडर होने की वजह से ये प्रतिष्ठित हेनरी विस्कॉर्डी अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। वह विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए
सार्वजनिक स्थानों को सुलभ बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के लिए एक विख्यात कार्यकर्ता हैं। शिकागो विश्वविद्यालय में क्लिनिकल मेडिकल एथिक्स फेलोशिप के लिए मैकलेन सेंटर से सम्मानित होने वाले वे पहले भारतीय भी हैं। नंबर 8, एच बोनीफेस प्रभु, भारतीय टेनिस खिलाड़ी। हैरी बोनीफेस प्रभु एक भारतीय विकलांग व्हीलचेयर खिलाड़ी हैं जो एक विशिष्ट विकलांगता के साथ एक प्रेरणादायक जिंदगी जी रहे हैं। इस खेल में ये भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 1998 में हुए खेलों में एक वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। इन्हें अपनी विशेष योग्यता के परिणाम स्वरूप भारत के चौथे सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। इनके अथक प्रयासों और अद्भुत कहानी को देखकर लगता है कि इनके शब्दकोश में विकलांगता जैसा कोई शब्द नहीं है। नंबर 9, साईं प्रसाद विश्वनाथन। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विकलांगता के साथ 14,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव करने वाले प्रथम भारतीय विश्वनाथन इस सूची में एक और प्रेरणादायक हस्ती हैं। एक छोटी उम्र में अपने शरीर के निचले हिस्से में सेंसेशन खो देने के बाद ये भारत के पहले स्काई डाइवर बने। ये सहस्र नामक संस्था के सह खोजकर्ता हैं और इसके माध्यम से गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद करते हैं। फिलहाल ये डेलॉयट यूएस भारत में एक रिस्क कंसल्टेंट की भूमिका निभा रहे हैं। नंबर 10, अरुणिमा सिन्हा। शायद अरुणिमा सिन्हा की कहानी से हम में से ज़्यादातर लोग परिचित हैं। एक बार रेल यात्रा करते वक्त अरुणिमा अपना एक पैर खो चुकी है और ये तब हुआ जब रेल में सवार कुछ लुटेरों ने उन्हें रेल से धक्का दे दिया था। ये भारतीय पर्वतारोही और खिलाड़ी एक प्रोस्थेटिक लेग के साथ माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं। 32 वर्षीय अरुणिमा दुनिया की प्रथम अपंग महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रेस्ट, माउंट कोसिकोको, माउंट एकानकागुआ, कॉर्सनटेस पिरामिड और माउंट विंसन को फतेह कर चुकी हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।